हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग जैन धर्म के घटना चक्र का जो बुक है, जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जो थ्योरी पार्ट था, थ्योरी पार्ट को हम कल ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग थ्योरी को ज़रूर देखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। तो आप लोग ज़रूर इसको एक दो बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कंफर्म हो जाए। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके और उसको आप लोग रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। और साथ ही मेरा करेंट अफेयर का और डेली टेस्ट सीरीज़ का सेशन भी चल रहा है, वो भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हो। और आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए आप जरूर याद रखिएगा, ऋषभदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? जो संस्थापक रहेंगे वही हो जाएगा प्रथम तीर्थकर, तो ऋषभदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो जैन तीर्थकर थे कौन? तो पार्श्वनाथ। तो किससे संबंधित थे? वो वाराणसी से संबंधित थे, जिसका हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है कूट में दिया है। कूट तो यहाँ पूरा एक्चुअली नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग इसका सीधा डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ से पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है कि प्रतिमा और लक्षण दिया और तीर्थकर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रतिमा और लक्षण का तीर्थकर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिए। पहला के तीर्थकर कौन थे? तो आदिनाथ। आदिनाथ के जो है प्रतिमा का लक्षण क्या था? तो वृषभ था। मल्लीनाथ जो थे, तो मल्लीनाथ की क्या हो जाएगा? जल कलश हो जाएगा। अब पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्प हो जाएगा। शंभुनाथ की क्या हो जाएगा? तो अश्व हो जाएगा। तो ये जो मिलान करने के लिए जो है, कल भी हम बताए थे कि इसमें जो है मिलान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में बताए थे कि मिलान करने वाला जो है तीर्थकर से जरूर आता है। चलिए, तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से फिर भी मिलान करने वाला दिया है, तो मिलान करने वाले के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इससे मिलान कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड आएगा, तो रिपीटेड को भी हम लोग एक बार रिपीट जरूर कर लेंगे ताकि कन्फर्म होता चले। तो पार्श्वनाथ के क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। आदिनाथ के क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। महावीर के क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। और शांतिनाथ के हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्या दिया है कि इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं दिया है? तो सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा बी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ऋषभनाथ जो है अष्टपाद से संबंधित है। नेमिनाथ जो है उज्जयंत से संबंधित है। और महावीर जो स्वामी है ये पावापुरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये भी क्या है? तो कूट में है। तो कूट वाला जो है, कूट को जरूर यहाँ से याद रखिएगा कि श्रावस्ती जो है किस तीर्थकर से संबंधित है? तो शंभुनाथ से संबंधित है। कांकंदी जो है ये किससे संबंधित है? सुविधि नाथ से संबंधित है। अयोध्या किस संबंधित है? तो ऋषभनाथ से हो जाएगा। भोसा किससे संबंधित है? तो पद्मा प्रभु से हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऐसा जो मिलान करने वाला आएगा आप इसको ज़रूर मिलान करते चलिएगा ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। चलिए, तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो व्यवस्था कैसे करना है? कहता है कि अभिनंदन विमल नाथ हो जाएगा और मुनि सुब्रत नाथ हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा। तो अब यहाँ सुन कहना है, सबसे पहले कौन हो जाएगा? पद्म प्रभा हो जाएगा। उसके पहले नहीं है, पहले हो जाएगा अभिनंदन। ठीक है, पहले हो जाएगा अभिनंदन 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर हो जाएगा पद्म प्रभा हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो विमल नाथ हो जाएगा। और चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो मुनि सुब्रत नाथ हो जाएगा। तो इसको जो है मिलान करने के लिए दिया है काल के अनुसार से। ठीक है,
चलिए, तो अब अगला आते हैं कहाँ पे, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जैसे देखिए 42 में पूछा है, 47 में पूछा है, 53 में पूछा है, 55 में पूछा है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी का जन्म। यहाँ केवल इसमें दिया गया, बाकी एग्जाम में भी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कुंडल ग्राम जो स्थान है। अब यहाँ से आते हैं कि कुंडल ग्राम कुंडलपुर जो है जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर जो जन्म स्थान किसका है, तो महावीर स्वामी का है। या कहीं पे कुंडल ग्राम भी रहेगा तो आप उसको ज़रूर पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वो कन्फ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जो है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था, तो यह था पावापुरी में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। सही कौन नहीं है, तो हमारा ये पकड़ना है कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले कहा था कि उन्हें 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, बिल्कुल सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, ये गलत है, वो विवाह किए थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। और उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देहांत हो गया था, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि यहाँ से जो है उनका शादी के बारे में कहीं कहीं दिया हुआ है, केवल कुछ जो ऐसा बोला गया कि शादी नहीं किए थे, लेकिन उनका जो विवाह हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा स्पीड से हम लोग रिपीट करेंगे ताकि कम समय में हमारा रिवीजन जल्दी हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कहता है क्या कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा होता है। तो अंतिम में कौन आते हैं, तो महावीर स्वामी ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं है। तो नहीं इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो नाथ मुनि जो है इसमें से नहीं होगा। बाकी चंद प्रभु था, नेमी भी था और शंभुनाथ भी था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभा सगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, ये कौन सा उनका तीर्थ स्थल है, तो जैन का तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था, तो कौन सा है, तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान उदय प्राप्त हुआ था, यानी महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिसिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जैन कौन सा जो है दर्शन त्रिरत्न को मानता है, कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है, तो यहाँ से ऑप्शन इसमें से कौन सा लिया है, तो थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन जैन दिया है यहाँ पे, जैन दर्शन दिया है, दर्शन नहीं है। यहाँ क्या कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो यहाँ कोई भी नहीं लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनुव्रत का जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है कि स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है कि इनमें से जो है कौन सा जो है जैन धर्म से संबंधित है, स्यादवाद देगा, कुछ और वर्ड दे सकता है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्यादवाद संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये भी जैन धर्म से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो कौन कौन से जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो पहला हो जाएगा अनेकावाद जो जैन धर्म से संबंधित है, और उसके बाद स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। बाकी शून्यवाद जैन धर्म से नहीं है, और सर्वशक्तिवाद जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अगला है जैन दर्शन के अनुसार
क्या है, जैन दर्शन के अनुसार है सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से जो है इसका विकास हुआ है। चलिए अगला है लालन पालन पोषण जो है यही से हुआ है। 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनेकावाद सिद्धांत, अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। ये किसका सिद्धांत दर्शन है, तो जैन मत के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कूट में आ गया है तो कूट के भी जरूर याद रखना, क्योंकि कूट से आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो क्या कहता है कि जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात है अनेकावाद और स्यादवाद, जो भी ऊपर में आया था। अनेकावाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं और वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। और कल भी बताए थे कि जब भी कथन देता है तो सबसे पहले हमको यहाँ पकड़ना है कि कथन सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो वही है जैन धर्म जो है इसके अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के आधारभूत बिंदु क्या है, तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु होता है वो होता है अहिंसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है, यापनीय जो है किसका एक संप्रदाय, तो ये जैन धर्म का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जैन मत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। तो कौन जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो यह हो जाएगा 14 पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, जो प्रारंभिक जैन था, तो ये लिखा था अर्ध मागधी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो ये हो जाता है समेध शिखर हो जाता है, समेध शिखर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरंभिक जैन साहित्य का नहीं है, तो नहीं जब पूछ रहा है तो ये थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन अगला है 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। 38 कहता है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा स्थूल भद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो प्रथम शिष्य कौन होगा, तो जमाली हो जाएगा, और जमाली इसका दामाद था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन हो जाएगा, तो जमाली हो जाएगा, जो इसका दामाद था प्रियदर्शना के हस्बैंड। अगला क्वेश्चन है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन का संपादन हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन हुआ था। जैन परिषद का आयोजन प्रथम बार जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या कहता है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र के 12 अंगों में शामिल है, बिल्कुल सही है। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में आयोजित किया गया था, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो केवल कथन सही है लेकिन दूसरा कथन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सबसे पहले जब कथन देखा तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कौन इनमें से सही है, तो इन्हें सही बताना है। तो सही कहता है कि वर्धमान महावीर माता लिच्छवी की पेटक चेटक की पुत्री थी, नहीं, चेटक क्या थे, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की कन्या थी, ये बिल्कुल सही है, राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 हो गया, 45 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक इसमें सही है, तो कौन सा सही है इसको हम लोग देख लेंगे। तो कहता है कि प्रथम शताब्दी में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये बिल्कुल सही है, बाकी जो है सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कूट में दिया गया। जब कूट में देगा तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि यहाँ सबसे पहले पढ़ना है क्या कह रहा है, सही है कि गलत है। तो यहाँ पे सही कह रहा है, तो कौन सा कथन सही है? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 पे आ जाते हैं। इसमें क्या कहता है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह जगह जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन में है। तो कथन जब भी देगा या क्या बोलते हैं स्टेटमेंट टाइप पे जब देगा तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है। तो यहाँ सही पूछ रहा है। तो दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 के बाद आते हैं 50 में। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यह किसमें है? तो आजीवकों ने कहा था। अगला है कि संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता है, यह कौन था? तो ये आजीवक ही कहा था कि जो संप्रदाय कहा था, तो कौन सा था? तो आजीवक संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता था। अगला है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाही जलधाराओं, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन जो है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो ये प्रतिबिंबित करता है जैन परंपरा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाले के लिए हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ज़्यादा इजी होगा। तो लकुलिस जो आचार्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पशुपात से। नागा अर्जुन किससे? शून्य दर्शन, शून्यवाद से। और भद्रबाहु हो जाएगा जैन धर्म से। गोसाल हो जाएगा आजीवक संप्रदाय से। चलिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं बाबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया? तो जो बराबर गुफा है उसमें किस में किया था? तो आजीवकों ने इसका उपयोग किया था आश्रय गृह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली था। तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। दोनों का जो तीर्थस्थल हो जाएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म के, तो ये हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। 55 के बाद आते हैं 56 में। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है तो कौन हो जाएगा? इसका मतलब है कि गलत। सही नहीं है मतलब गलत बताना है। तो गलत कौन सा का? श्रवण बेलगोला स्थित श्री गुमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थकर को दर्शाता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो यही कथन गलत पूछ रहा है, तो यही सही जगह। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहते हैं खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे गलत पूछ रहा है, तो पहला वाला गलत है, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा। अगला एक कहता है क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? तो ये चामुंड राय ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्त अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये हो जाता है बाहुबली के लिए। और बाहुबली का मतलब क्या? गुमतेश्वर की मंदिर। ठीक है, तो यहाँ से शायद इतना ही क्वेश्चन है, 58 ही क्वेश्चन है। और अगला दिन जो है हम लोग शैव धर्म और भागवत धर्म का जो है थ्योरी वाला पार्ट हम लोग सबसे पहले डील करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। तो सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।